कहानी की शुरुआत में हमें नेक्रोमेंसी के बारे में बताया जाता है कि एक ऐसी स्किल है जो लाइफ और डेथ दोनों को मैनिपुलेट कर सकती है। फिर हमें दाढ़ी वाले बंदे को दिखाया जाता है, ये इस गिल्ड का बॉस होता है और उसके सामने जो एक लड़का बैठा हुआ रहता है उसका नाम रॉबर्ट होता है। रॉबर्ट बॉस के हाथ में एक शीशी की बोतल देखता है और देखते हुए बोलता है, बॉस इसमें क्या ड्रग्स है, क्या मैं इसे पी सकता हूँ? तभी बॉस बोलता है, पागल मत बनो रॉबर्ट, ये एक ऐसा ड्रग्स है जो तुम्हें थोड़ी देर के लिए तो ताकत देगा, लेकिन यह तुम्हारे ज़िंदगी ख़त्म कर देगा। जो भी बंदे इस ड्रग्स को लेते हैं वो एस रैंक तक के लेवल को पहुंच जाते हैं, लेकिन इस ड्रग्स का असर बर्दाश्त नहीं कर पाते और मर जाते हैं। तभी बॉस को किसी की आने की आहट सुनाई देती है। ये और को नहीं, वही नेक्रोमेंसर होता है, इसका नाम इवान होता है। तभी बॉस इवान से बोलता है, हम दोनों एक ही नाव पे सवार हैं कि नहीं, तो तुम मुझे इस ड्रग्स के सप्लाई के बारे में कुछ क्यों नहीं बताते हो? इवान भी डेविल सी हंसी हंसते हुए बोलता है, तुम्हारे ही लोगों की गलती की वजह से ये ड्रग्स हंटर एसोसिएशन के पास चला गया। तुमसे तुम्हारा काम नहीं हो रहा और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें इसकी सप्लाई के बारे में बताऊं? बॉस थोड़ा परेशान होते हुए बोलता है कि यह तो एक आम सी बात है, एक या दो बार तो तुम पकड़े ही जाओगे अगर तुम ड्रग्स की सप्लाई करते हो तो। लैला भी उनकी बातें ये सब वहीं बैठ के सुन रही होती है। इधर इवान भी बॉस को बोल रहा होता है, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम और तुम्हारा गिल्ड पूरा बेकार है। यह सब सुनकर रॉबर्ट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे क्रो आ जाती है और बोलती है, इतना हल्ला क्यों हो रहा है? अगर तुम लोग हल्ला करोगे तो बाहर जो इन्वेस्टिगेटर आए हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, है कि नहीं इवान? इवान बोलता है, आखिर तुम यहाँ पे करने क्या आई हो क्रो? क्रो बोलती है, क्योंकि तुम यहाँ पे फालतू काम कर रहे हो, मुझे तुम्हारे फालतू काम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस गिल्ड के नाम पर एंटी डेमन को मुश्किल में डालना बंद करो। तभी इवान बोलता है, क्या हमारे लीडर ने कुछ कहा है? अगर उन्होंने कहा भी है तो उन्हें बोलना कि कोई चिंता मत करे, मैं ये मैटर बहुत जल्दी ख़त्म कर दूंगा। अभी क्रो बोलती है कि इवान, तुम सिर्फ मुर्दों के साथ खेलते हो, इसलिए इंसानी जज्बातों के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता, यह लड़की हमारे लिए खतरा बन सकती है। तभी इवान बोलता है कि घबराओ मत, मैं इसे जल्दी ठिकाने लगा दूंगा। तभी क्रो हंसते हुए बोलती है, ठीक है, मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन मेरी बातों का गौर से सोचना, इसे जल्दी से ख़त्म करो और यहाँ से निकलो। उसके जाने के बाद इवान भी अपने मन में सोच रहा होता है, क्या ये मेरे ही तरफ थी? रॉबर्ट बॉस से पूछ रहा होता है, बॉस अभी अभी क्या हुआ? तभी बॉस बोलता है, जो कुछ भी हो उसे भूल जाओ और ऐसा प्रिटेंड करो जैसे अभी कुछ हुआ ही ना हुआ हो, और वैसे भी जो अभी बाहर हैं वो पूरी रात तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इधर हमें दिखाया जाता है कि स्टीफन, हिकारी और क्यूमो सभी को ठिकाने लगाकर मिन के पीछे जा रहे होते हैं। स्टीफन बोलता है, हमें जल्दी से बाहर जाके मदद बुलानी चाहिए। हिकारी बोलती है, नहीं, मैं अकेले ही संभाल सकती हूँ, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। तभी क्यूमो उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है, बहन बस करो, अब हमें बाहर यहाँ से चलना चाहिए। तभी उन लोगों से मिन बोलता है कि आखिर तुम लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? उन लोग की भी नज़र मिन पे जाती है। स्टीफन मिन से पूछता है, क्या तुम्हें हमारी बॉस मिली? मिन बोलता है, नहीं, यहाँ पे लैला नहीं है, मुझे लगता है किडनैपर्स ने उसे वो किडनैप कर लिया है, यहाँ पे लड़ाई के निशान भी है। स्टीफन घबराते हुए बोलता है, लैला इतनी भी कमज़ोर नहीं थी कि कोई इसे किडनैप कर ले। मिन वहाँ से जाते हुए उन लोगों से बोलता है, अगर तुम लोगों को डर लग रहा है तो तुम लोग जाकर गेट के बाहर मेरा इंतज़ार करो, मैं इन लोगों को ठिकाने लगा के आता हूँ। स्टीफन, हिकारी और क्यूमो भी मिन के पीछे भागने लग जाते हैं और बोलते हैं, रुकिए, मैं भी आ रहा हूँ। स्टीफन मिन से पूछता है, क्या ये घोल्स भी किसी के बुलाने पे आए हुए हैं? तो मिन बोलता है, हाँ, ऐसा हो सकता है। हिकारी अपना नाक दबाते हुए बोलती है, कितनी गंदी बदबू आ रही है। तो रॉबर्ट और क्यूमो भी बोलते हैं, ये बदबू तो इधर अंदर से आ रही है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उनके सामने बॉस रॉबर्ट और पीछे बहुत सारे घोल आके खड़े हो जाते हैं। ये सब देखकर क्यूमो अपना माना ब्लेड समन करता है और उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। हमें दिखाया जाता है कि क्यूमो एक एक करके सब पे अटैक कर रहा होता है। बॉस भी ये देखकर अपने स्किल का इस्तेमाल करता है और सब पे माना स्फीयर फेंक देता है और बोलता है, तुम लोग यहाँ से जिंदा नहीं बच के जा पाओगे। मिन तभी सबके आगे एक शील्ड बना देता है और उसके अटैक को रोक देता है। हिकारी भी सोचती है, मुझे इस भीड़ का फ़ायदा उठाना चाहिए और जाके लैला को बचाना चाहिए। जैसे ही वो भागकर आगे जाती है तभी उसके सामने इवान आ जाता है। हिकारी जैसे ही अपने माना से उस पर अटैक करने वाली होती है, इवान अपने माना से उस पर बिजली का अटैक कर देता है। मिन भी ये सब देख लेता है और थोड़ा गुस्सा हो जाता है। तो दोस्तों, आज की कहानी यही ख़त्म होती है। थैंक यू।